आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दें बस। रौनक स्टेज उलमाए किराम व मुहाफ़िज़ीन मसलक आला हज़रत व इमाम मसाजिद, बड़े ही अदब व एहतराम से समाअत कर रहे सामीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़े नबी जिसके सीने में है, इश्क़े नबी जिसके सीने में है, वो कहीं भी रहे दिल मदीने में है। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। ऑपरेटर साहब अगर आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दे तो मेहरबानी होगी। मादिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़े ही खुश नसीब है हम और आपके, अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर के नवासे की महफिल में हम और आप बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बे कदीर हम सब का यहाँ पर उठना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अभी आप मुझसे कबल हिंदुस्तान का वो मुहज़्ज़ब शायर मोहतरम अहमदुल फ़त्ताह साहब से आप बेहतरीन अंदाज में मुतअद्दिद कलाम को आपने समाअत फरमाया है। सामईन इतने हैं, लेकिन अगर यही एक कोई फील्ड में बैठे होते तो इतना बड़ा मजमा है कि अगर 2-4 10 उठकर चले भी जाएं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो बैठने का तरीक़ा है, जब एक एक झुंड उठ करके जाता है तो इससे जहन मुंतशिर होता है। इसलिए जलसे का माहौल ये बनाया करें
कि आगे वाले लोग उठें तो एक बारगी ना उठा करें। इससे ये लगता है पढ़ने वालों को कि शायद हमें आप समझ नहीं रहे, या तो मैं आपके हिसाब से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, या पढ़ने वाला पढ़ नहीं पा रहा, तो इससे तकलीफ होती है। जाएं, ज़रूरतें होती हैं, एक एक करके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जाएं। अब पूरा टोली की टोली उड़कर चला जाए, पूरा पिंडाल सामने का खाली हो गया। अब ये इससे पता चलता है कि हम ये नहीं कहते नात के हम मुनकर नहीं हैं, अल्लाह का फजल है। मैं भी शौक़ से सुनता हूँ, आप भी सुना करें, लेकिन तकरीर ज़रूर सुननी चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। नात अगर आप 1 घंटा सुने तो तकरीर आप 5 घंटा सुना करें। नात के ज़रिए मैं मानता हूँ कि आपकी इश्क की मंजिल में गोता जन हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी संवारने के लिए तकरीर आपको सुनना पड़ेगा। अहमदुल फ़त्ताह साहब को आपने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो अब ये पहली बार आए हैं, दोबारा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार अहमदुल फ़त्ताह साहब के साथ ही मेरा कोई प्रोग्राम है। हालांकि 1-2 बार और हो चुका है, लेकिन वो मेरे इलाके में था, इसलिए मैं उसको प्रोग्राम नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खुद में जो मेहमान बन करके गए, अल्लाह का फजल है। मैं आपके दायरे मोहब्बत में पहली बार हाजिर आया हूँ। आप कैसा सुनते हैं ये मुझे नहीं मालूम, मैं कैसा बोलता हूँ आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी दूर से मैं सफ़र तय करके आया हूँ, आपका भी हक़ बनता है कि आप मुझे सुनें। ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, जो मुझे वक्त दिया गया इंशाअल्लाह उसी के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। जानते हैं हमारे इलाके की एक बहुत मशरूफ़ मारूफ़ शख्सियत जनाब हाजी मोहम्मद अशफाक साहब हैं, जो आपके इस गाँव के शायद दामाद हैं और हमारे इलाके के रहने वाले, हमारे ननपारा के रहने वाले हैं वो। और मैंने सुना है कि इस गांव से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। वैसे हर दामाद अपने ससुराल वालों से मोहब्बत फरमाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे सुन करके बहुत बड़ा एक सदमा गुजरा कि वो ज़ेरे इलाज है। अल्लाह का फजल है कि यहाँ जितने बैठे हैं सब अहले बैत के चाहने वाले बैठे हैं। सब लोग, मैं दुआ करूँगा, आपको सिर्फ आमीन कहना है। और आप जानते हैं कि जहाँ पर हुजूर के ग़ुलामों की महफिल हो, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा जलवा फ़रोज़ होते हैं। और ये अक़ीदा हमारा है कि करबला वाला राजा भी यहाँ मौजूद है। आप अगर आमीन कह देंगे इंशाअल्लाह, तो आपके आमीन से हो सकता है कि अल्लाह हमारे मोहतरम हाजी अशफाक साहब को मौला ताला शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमा दे। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर करबला वालों के सदक़े में, जनाब सज्जाद के सदक़े में, अली असगर के सदक़े में, 72 या 82 नफूस क़ुदसिया के सदक़े में रब्बे कदीर अलहाज मोहम्मद अशफाक साहब को मौला ताला जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमा दे। जिस भी मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, रब्बे कदीर हुजूर के नालेन के सदक़े में जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हज़रात, मुझे जो मौजू दिया गया वाक़यात बाद करबला, मैं कोशिश करूँगा कि अपने इल्म के मुताबिक मैं आपसे बात करूँ। मैंने जिस आयत को मौजूए सुखन बनाया है, अल्लाह रब्बे कदीर अपने प्यारे कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। गाफिल जो जुल्म करते हैं, अल्लाह को उसको हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह को उससे गाफिल न जाने। जालिम जो जुल्म करते हैं, अल्लाह को उससे हरगिज़ हरगिज़ गाफिल न जाने। कूफियों ने जो कुछ भी मदीने में किया, आप हर साल सुनते हैं, मुतअद्दिद उलमा से सुनते हैं, अपने अपने तरीक़े पर सब बोलते हैं और आप सुनते हैं। लेकिन वाक़यात करबला साहब ये कोई लैला मजनू की कहानी नहीं है। इसको सुनने के लिए पहले बात, आज बहुत लोग कहते हैं यार मैं इतने दिन से सुन रहा हूँ, मुझे वाक़यात करबला समझ में नहीं आया। जिनकी आंखों पर बुग़्ज़-ओ-कीने का चश्मा लगा होने, वाक़यात करबला कहाँ से समझ में आएगा। अगर वाक़यात करबला को समझना है तो पहले अहले बैत की मोहब्बत का जाम पीना पड़ेगा। जब आप उन्हें पिएंगे तो फिर वाक़यात करबला जो 1400 साल में समझ नहीं आया, इंशाअल्लाह वो 1 घंटे में समझ में आ जाएगा। अल्लाह रब्बे ताला ने कुरान में फरमाया, जालिम जो जुल्म करते हैं, अल्लाह को उससे हरगिज़ हरगिज़ गाफिल ना जानो। और यही हालात रहा
कि वाक़यात बाद करबला के बाद में तमाम शोहदा ने जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन जानते हो जालिमों ने अपनी हर धर्मी से बाज नहीं आए। वाक़यात करबला के बाद जनाबे सज्जाद 35 साल जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराए नहीं, कभी ठंडा पानी भी इस्तेमाल नहीं किया। आलम तो ये था कि जनाबे सज्जाद अगर गोश्त का टुकड़ा भी देख लेते तो बेहोश हो जाते। आखिर क्यों ना हो, आदमी जब एक याकूब का बेटा गुम हो गया तो बाप की बीनाई चली गई, लेकिन यहाँ बाप भी चला गया, भाई भी चला गया, मामूजाद फूफीजाद भाई भी चले गए, चचेड़े भाई भी चले गए। जिसने अपने नजरों के सामने में पूरा वाक़यात करबला देखा हो, जिसने तड़पते हुए लाशें देखे हो, आलम ये था कि जिनके सरों को भी देख न पाया हो, जिस्म रेत पर तड़पते रहे हो, बताओ उनके दिल पर क्या बीती होगी। जनाबे हज़रत कासिम की माँ हज़रत उम्मे फरमा वाक़यात करबला के बाद 15 साल जिंदा रही, लेकिन कभी वो साए में नहीं बैठती। मदीने की औरतें कहती ऐ सैयदा साए में बैठ जाया करो, तो आप कहती हैं जिनके बेटों ने करबला की जमीन पर जिनके लाशें तड़पती हुई रेत पर पड़े रह गए हों, उनके माओं को साया अच्छा नहीं लगता है। आज हम और आप, हमने तो वाक़यात माह मुहर्रम को तो हमने एक त्योहार समझ लिया है, हमने मुहर्रम को मुहर्रम समझा नहीं। क्या मेरे इमाम ने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी? आज हमें एहसास क्यों नहीं होता है? अगर हम अपने बेटे को एक इंजेक्शन भी दिलाने जाते हैं, अगर डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता है तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उसे देख सके, हम अपनी नजरें चुरा लेते हैं। अगर एक बेटे की छोटी सी सर्जरी हो तो एक बाप अपने बेटे को देख नहीं सकता है, लेकिन वारे सब्र इस्तकामत इमाम हुसैन के सब्र को सलाम कि 6 माह का बच्चा गोदी में दम तोड़ रहा है, लेकिन मेरा इमाम सब्र पे करो रजा बना हुआ है। जरा बराबर उसे हिम्मत नहीं आ रही। हमने क्या किया? हम बस ये मुहर्रम शरीफ का महीना आया, उधर बाबा ठंडे इधर हम ठंडे, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन प्यारे गुलामों, नहीं, अल्लाह का फजल है, दुनिया के अंदर बहुत सारे अमीर हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ये दौलत नहीं अता फरमाई। अहले बैत की मोहब्बत हम गुलामों के हिस्से में आई है। अगर मालो दौलत से गुलामी मिलती तो इसी दुनिया के अंदर टाटा बिरला, मुकेश बिरादरान, बिल गेट्स जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, खरबों अरबों में रुपये में खेलती हैं, लेकिन अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत नहीं नवाजा है। खुदा का फजल है, हम हुसैनियों के घरों पे, हम झोपड़ी में रहते, 500 रुपये का कपड़ा पहनते हैं, 2 टाइम की नमक रोटी खाते हैं, लेकिन मेरा सीना अहले बैत की मोहब्बत से जगमगा रहा है। जो अमीरों को अल्लाह ने दौलत नहीं अता फरमाई है, हम गुलामों को अता फरमाई है। और ये हकीकत है कि अगर ये गुलामी सलामत रहेगी तो इंशाअल्लाह दुनिया में चंद दिन ही सही, इसकी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गुलाम हुसैन जब मरकर कब्र में जाएगा, कोई आए या ना आए, लेकिन हसनैन का नाना कब्र में जरूर आएगा। और अगर हुजूर हम गुलामों की कब्र में आ गए तो हम गुलामों का बेड़ा, और जब हुजूर आएंगे तो जो हुसैनी यहाँ पर नबी की नात गोई करता है, अहले बैत की मदह सराई करता है, जब कब्र के अंदर देखेगा हुसैनी मचल कर कहेगा क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप अच्छी तरह जानते हैं यौम आशूरा के दिन इतना बड़ा सानिहा जो करबला में हुआ, रहती दुनिया तक लोग इसे याद करेंगे। 12 तारीख को अमर बिन साद ने जनाब सज्जाद से फरमाया, सज्जाद अपनी तैयारी कर लो। हज़रत सज्जाद फरमाते हैं, मुसाफिरों की कौन सी तैयारी, हम कौन सी तैयारी करें? हालांकि इन्होंने नबी के घर वालों को शहीद करने के बाद भी बाज नहीं आए।
खीमे जलाए, जनाब सैयदा सकीने की बालियां छीनी, रुखसारे मुबारक पर तमाचे भी लगाए, जनाब आका इमाम हुसैन के जिस्मे नाज़नीन पर घोड़े दौड़ाए। हालांकि इन्होंने कोई भी अपनी तरफ से जुल्म की कोई बर्बरियत बाकी नहीं रखी थी। जिन्होंने यजीद के साथ में थे, अमर बिन साद वहीं पे ठहरा, 11 मुहर्रम को अपने साथियों के लाशों को जनाजा पड़ा, दफन किया। लेकिन जिन्होंने दीन के खातिर अपना पूरा का पूरा कुंबा लुटा दिया, उनके लाशें बेगौरो कफन पड़े हुए हैं। तारीख मिलती है मकाम गादरिया के रहने वाले कुछ लोग आए, उन्होंने फिर जब अमर बिन साद चला गया तो उन लोगों ने लाशों को दफनाया। लेकिन जब अमर साद कहने लगा तैयारी करो, तो करबला में जो बचने वालों की तादाद थी, एक मर्द जनाबे सज्जाद, 62 औरतें, 26 बच्चियां, ये इतना बड़ा काफिला जब निकलता है कूफा के लिए तो जानते हैं 72 नेज़ों पर 72 सर, औरतों का काफिला, फिर बच्चियों का काफिला, सवारी में सबसे आगे जनाबे सैयदा और बच्चियों में सबसे पीछे जनाबे सकीना। ये सवारियां जब निकलती हैं, जनाबे सज्जाद के हाथों पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। इतनी वजनी बेड़ी डाली गई कि जनाबे सज्जाद उस बेड़ी के वजन की वजह से हालत रुकू में आ गए। आज हमसे ये हमारी हालात है कि हमसे टोपी हमारे सर पर नहीं रखी जाती। ये जनाबे सज्जाद है जिन्होंने इतनी वजनी तौक डाला गया आपके गले में कि आप हालत रुकू में आ गए और इसी हाल में पूरा सफर किया। कहते हैं साहब करबला वालों ने जब अपने को नहीं बचा पाए, हुसैनियों को क्या बचाएंगे। नबी के गुलामों घबराना नहीं, अरे मेरे इमाम का एक सजदा पूरी उम्मत के लिए, बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। मेरे इमाम ने वो काम किया है, हमें घबराना नहीं है। घबराए वो जो यजीदी हो, खुदा का फजल है, हुसैनी है, मेरे काम ने, मेरे हुसैन ने वो काम ही किया। जनाबे आका इमाम हुसैन का वो लुटा फुटा काफिला जब चलता है तो आप जानते हैं, जब रास्ते में पहुंचते हैं, एक गिरजाघर के सामने पड़ाव पड़ता है। पढ़ने के बाद में जनाबे सज्जाद ने पूछा, अमर बिन साद तो क्या करना चाहता है? कहा हम रात ठहरना चाहते हैं, हम फतेह का जश्न मनाना चाहते हैं। लेकिन इनका ये दस्तूर था, जहाँ पर कयाम करते हैं ये अपने अपने खीमे लगाकर नस्ब हो जाते, उसमें शराब व कबाब की महफिलें चलती। लेकिन नबी के घर वाले जमीन पर रहते, रेत पर रहते, उसी रेत से वजू भी करना होता, उसी रेत से अल्लाह की इबादत भी करना होता। खुले आसमान के नीचे रहते, जो कैदो बंद होते उसी हाल में जानवरों की पुष्ट पर रहते। ऐ हुसैनियों, अगर तरीक़े करबला सुनना है तो सुनने के साथ साथ में ज़हनो दिमाग भी साथ रखा करो, खुदा तौफीक दे। अगर वाक़ियाते करबला सुनने के बाद में अगर चंद आंस निकल जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, हसनैन करीमैन दोनों से रिवायत है, जनाबे फातिमा से भी रिवायत है, अगर मेरे लालों की याद में अगर किसी ने 2 आंस भी बहा दिया तो जनाबे फातिमा फरमाती है, मैं उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक बाबा जान से जन्नत की सिफारिश करा के जन्नत का हकदार नहीं बना दूंगी। इसलिए वाक़ियात करबला सुनने के लिए ज़हन और दिमाग हाजिर रखना। मैं भाई कोई ऐसा तो नहीं कि मैं उछल कूच वाला मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं बहुत साइलेंट मिजाज में बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके दिल तक पहुँचने की। ज़हन हाजिर रखिएगा, वक्त बहुत कम है, मैं बातें बहुत सारी करनी है। काफिला जब गिरजाघर के पास में ठहरा, ये अपने शराब और कबाब की महफिलों में मस्त है। पूरे रास्ते का दस्तूर था कि जिसने जे पर सरे हुसैन था, जब ये महफिलों की महफिल में बैठते थे, शराबों की महफिलों में बैठते थे, तो सरों को उठाकर संदूक के अंदर रख दिया करते थे, क्योंकि हुकूमत का कहना था किसी भी हाल में सर हमें चाहिए। जब ये सर रखने चले, इतने में गिरजाघर का पादरी पहुंचा और कहने लगा, तुम लोग कौन हो? कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, बादशाह वक्त के कारकुनान है। कहाँ गए थे? कहा हम करबला फतेह करने गए थे। कहा जंग किससे करने गए थे? कहा नवासे रसूलुल्लाह से जंग करने गए थे। उसने कहा सद अफसोस, इस वक्त रूए जमीन पर एक ही जात थी जिस जात का नाम हुसैन था, और तुमने उनको भी शहीद कर दिया। कहा कम से कम वो चेहरा तो दिखा दो। जब चेहरे दिखाना शुरू किया, कहा बताना नहीं, जो हमसे सबसे ज्यादा हसीन और जमील
चेहरा होगा वही तो नवासे रसूलुल्लाह का होगा। गिरजाघर का पादरी ने कहा, ऐ लोगों ऐसा करो, अगर तुम रात में पड़ाव यहीं पे डालते हो तो हम तुमसे एक सवाल करते हैं, जब तुम यहीं पर रहते हो तो क्यों नहीं सरे हुसैन हमें दे दो। कहने लगे आपस में गुफ्तगू करते हैं। कहा क्या करोगे? कहा तुम्हारी हिफाजत से भी छान छूट जाएगी। लोगों ने आपस में मशवरा किया, कहा ऐसा करो इसे दे देते हैं, रात भर हिफाजत भी करेगा। तो पादरी कहने लगा, ऐ लोगों मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं बदले में तुम्हें 10,000 दिरहम भी देने को तैयार हूँ। ये यजीदी कुत्ते थे, जैसे ही टुकड़ा फेंका फट से लालच में आ गए। सरे हुसैन उठाकर देख दिया। अब अकीदे की बोली बोलता हूँ, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत पाने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है अहले बैत की मोहब्बत को अता फरमा देता है। पादरी घर के अंदर लेकर गया, अपने गिरजा घर में सरे हुसैन को साफ किया। करने के बाद में जुल्फों में कंघी की, कंघी करने के बाद में अतर लगाया, लगाने के बाद में चेहरे से गर्दो गुबार साफ किया और अपने गिरजा घर के अंदर सबसे बुलंद मकान पे रख दिया। रखने के बाद में बड़े अदब के साथ बैठ गया और बैठने के बाद में सरे हुसैन की जियारत करने लगा। मोरखीन फरमाते अल बिदाया व निहाया के अंदर अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि रात की तारीखी का हिस्सा जब दोपहर गुजर जाता है तो अचानक गिरजा घर की छत फट जाती है। जब छत फट गई तो अब वो पादरी कहता है, मेरे गिरजा घर से ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान से नूर की शुआएं मेरे गिरजा घर में नाजिल हो रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि बीच से खुला खत्म हो गया है, मेरे गिरजा घर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर नजर आ रहा है। नूर ही नूर नजर आ रहा है। गिरजाघर का पादरी कहता है, अभी मेरी आंखें थोड़ी लगी थी, मैंने क्या देखा, 4 बुर्का पोश नकाब खातून उसी नूर की शुआओं में गिरजाघर के अंदर नाजिल हुई। होने के बाद में एक खातून गई, सरे हुसैन को उठाया, चुमा लिया, बोसा लिया, आंखें अश्कबार हो गई। दूसरी गई, उन्होंने सरे हुसैन को उठाया, चूमा और बोसा लिया। तीसरी गई, उन्होंने उठाया, चूमा और बोसा लिया। जब चौथी खातून गई तो इस कदर ज़ारो कतार रोने लगी, जिनके रोने की सबब से और भी खातून रोना शुरू कर दी। काफी देर तक रोती रही और रोने के बाद में जब चलने लगी तो मैंने पूछा, ओ जाने वाली, अगर जा ही रही हो तो कम से कम अपना तारुफ तो करा के जाओ। वो जब कुछ नहीं बोली तो गिरजा घर का पादरी कहता है, ओ खातून सुनो, मैं सरे हुसैन का वास्ता देता हूँ, अगर जाने से पहले कम से कम अपना तारुफ तो कराते जाओ। सारी औरतें ठहर गई। एक खातून आगे आई और कहने लगी, बता तू किस नबी का कलमा पढ़ता? पादरी कहने लगा, मैं ईसा मसीह का कलमा पढ़ता हूँ। जैसे उसने कहा, उस खातून ने कहा, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी की माँ जनाबे मरियम हो। और ये खातून जो खड़ी है ये कोई और नहीं, ये जानती हो कौन है? ये फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया है। और ये जो जानते हो कौन है? ये सर वाले की दादी जनाब खदीजतुल कुबरा यानी उनकी नानी है। और जो सबसे ज्यादा ज़ारो कतार रो रही थी ये कोई और नहीं है बल्कि सर वाले के माँ जनाब खातून जन्नत है, जो अपने बच्चों से प्यार कर रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। पादरी कहने लगा, वो जाने वाली अगर जा ही रही हो तो कम से कम नवासे रसूलुल्लाह के नाना का कलमा पढ़ा कर दायरे से दाखिल करते जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन माज़अल्लाह मर गए, अबे नादान देख सर तो जुदा हो गया है, लेकिन लोगों को नाना की तबलीग करते जा रहे हैं। बहुत ही अरफा वो आला है अजमत शोहदा, बोल रहे हैं। हाँ सुनो, हुसैन नाम लेना इबादत है, मचल के कह दें या हुसैन। बहुत ही अरफा वो आला है अजमत शोहदा, ये हकीकत है इसे इनकार कर नहीं सकते। हुसैन जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा थे, नबी की गोद के पाले हैं मर नहीं सकते, नबी की गोद के पाले हैं मर नहीं सकते, नबी की गोद के
सकते। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे आका इमाम हुसैन ने सर जुदा हो गया है लेकिन नाना के दीन की तबलीग करते जा रहे हैं। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं यही काफिला जब चलने के बाद में कितने रमजान को चला, कितने मुहर्रम को चला था, 13 मुहर्रम को करबला से चला था। चलने के बाद में 13, 14, 15, 16 यहाँ तक कि 27 मुहर्रम की तारीख आ गई। कितनी? 27 मुहर्रम की तारीख आ गई। उस लश्कर के उस रात की शब्बेदारी की जिम्मेदारी हारिस इब्नुल अकीदा ले रहा था। उसका बयान है कि जब हमने पड़ाव डाला, और ये हलब से तकरीबन 12-13 मील पहले का वाकया है, कहने लगा हमने रास्ते में पड़ाव डाला। डालने के बाद में सारे के सारे लश्कर के लोग अपने अपने खीमे में चले गए और मेरे खीमे के अंदर 72 शोदा के 72 सर संदूकों के अंदर रखे हुए हैं। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है मैंने पूरे सफर में नजर दौड़ाई और दौड़ाने के बाद देखता रहा कि सफर में जितने भी हुसैन के घर वाले थे कहीं ना कहीं झपकियां जरूर ली थी, लेकिन एक बेटी सकीना थी जो पूरे सफर में उसने कहीं भी पलक भी नहीं झपकी थी। मैं रोज देखता था पूरे खीमे वाले कभी कभी सो भी जाया करते थे, लेकिन सकीना जल्दी सोती भी नहीं, आंखें भी पलक भी नहीं झपकती थी। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है उस रात को मेरी रहनुमाई में जब सर रखे गए, सारे सरों को संदूक में रख दिया गया, लेकिन जिस संदूक में सरे हुसैन था उसमें ताला लगाकर चाबी मेरे जेब में थी। कहते जब सारे लोग सो गए मैंने अचानक क्या देखा, जनाबे आका इमाम हुसैन की चाहती लाडली जनाबे सकीना उठती हैं। उठने के बाद अपने खीमे के अंदर आ जाती। आने के बाद में जनाबे भैया अली असगर के संदूक को खोला। खोलने के बाद में ये बहनें ही होती हैं, जब भाई ना हो तो अल्लाह से रो रो कर दुआ करती हैं, और जब भाई हो जाए तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करती हैं। लेकिन वो तो भाई अब तो हमेशा की नींद सो चुका है। सरे हुसैन सरे असगर है लेकिन जिस्म नहीं है। करबला में जिस्म था तो सर नहीं था। देखा कई जमाने कई 14 दिन का अरसा गुजर गया था। भाई से जुदा होने के बाद में संदूक को खोला, सरे असगर को निकाला। निकालने के बाद में गर्दो गुबार को साफ किया। साफ करने के बाद में एक बहन अपने भाई से कहती है भैया असगर अब तो मैं तुम्हें झूला भी नहीं झूला सकती क्योंकि झूला तो करबला में छूट गया है। ऐ भैया मैं तुम्हें प्यार तो कर ही सकती हूँ क्योंकि आज 15 दिन गुजर गए मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। क्या तुम मुझे भी याद कर रहे थे? क्या मेरी ये गोदी को तुम याद नहीं करते? भैया सकीना तुमसे बड़ा प्यार करती है। चलो भैया कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, झूला नहीं है लेकिन अपने बहन के बाहों में तो झूल सकते हो। सरे हुसैन को लेकर के जनाबे सकीना ने जब झुलाना शुरू किया, हारिस इब्नुल अकीदा कहता है मेरा कलेजा एकदम फटने लगा। दिल यही करता था कि जाओ और सुगरा को सकीना को उठाकर कलेजे से लगाओ, लेकिन कहते फिर मेरा दिल कांप गया इसलिए क्योंकि सकीना परदेश में है लेकिन लावारिस नहीं है, क्योंकि उसका वारिस ऊपर अल्लाह ताला है, नीचे मदीने वाला मुस्तफा है, इसलिए वो कभी हार नहीं सकती है। जनाबे सकीना ने अपने भैया से प्यार किया। करने के बाद में कहने लगे भैया असगर मैं मदीना जा रही हूँ, वहाँ सुगरा बहन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हारे लिए तरह तरह के तोहफे भी खरीदे होंगे। भाई सुगरा जब पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, लेकिन भैया असगर तुम आराम करो, मुझे जल्दी भी है भैया, अकबर से भी मिलना है, बाबा से भी मिलना है। जनाबे सकीना आगे बढ़ती हैं और उस संदूक को खोलती हैं जिसमें जनाबे अली अकबर का सर था। सरे अकबर को निकाला। निकालने के बाद में जुल्फों में हाथों से कंघी की। करने के बाद में चेहरे से अपने दामन से गर्दो गुबार को साफ किया। कहने लगे भैया अकबर तेरी बहन मदीना जा रही है, तेरी बहन एक सुगरा वहाँ इंतजार कर रही है, तुमने लेने का वादा भी किया था लेकिन तुम लेने भी नहीं गए। अगर सुगरा पूछेगी क्या जवाब दोगे? भैया अकबर आप मैं जा रही हूँ, जो भी कहना है कहिएगा। जनाबे सकीना ने मदीने की तरफ रुक करके कहा था सुगरा तेरा भाई आज यहाँ सर तो यहाँ मौजूद है लेकिन जिस्म आज करबला में छूट गया, तेरी बहन आ रही है। जनाबे सुगरा ने
हज़रत अली अकबर के सर को संदूक में रखने के बाद में अपने दिल पर नाउमीदी के दामन लेते हुए और दिल को अपने आरजुओं को थामते हुए, जज्बों को रोकते हुए आगे बढ़ती हैं। और अब इंतजार था कि जिस बाबा के चेहरे को तकरीबन 15 से 17 दिन हो गया था, देखा नहीं था। कहीं जब संदूक के पास पहुंची तो देखा संदूक में ताला लगा हुआ है। जनाबे सकीना घबराई नहीं, क्योंकि हम जैसे लोग थोड़ी थे कि थोड़ी भी मुसीबत आए तो वायला करना शुरू कर देते। ये नबी के घर वाले हैं जिनके सदक़े में कायनात का वजूद हुआ है, जिनके सदक़े में हम सबों का वजूद हुआ है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। ये करम किसी और का नहीं है, करबला वाले महाराजा का है, जो आज खुदा का फजल है। बैठ की महफिलों में आज उनका जिक्र कर रहे हैं। जनाबे सकीना ने, हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है, सकीना इधर उधर देखती है और देखने के बाद में देखा संदूक में एक ताला लगा हुआ है। अल्लाह की बारगाह में हाथ को बुलंद कर देती है, कहते हैं मालिक व मौला, जब यूसुफ के लिए जुलेखा की खातिर तूने 7 ताले तोड़ दिए थे, 7 दरवाजे के ताले तोड़ दिए थे, तो ऐ मालिक मौला, क्या एक बेटी को अपने बाप से मिलने के लिए क्या एक ताला नहीं तोड़ सकता है? हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है कि सकीना की बातों को सुनकर मेरा दिल ये कहता था कि मैं चाबी निकाल कर दे दूं, लेकिन मैंने इतना कहा ही सोचा ही था कि अचानक मैंने क्या देखा, ताला धर से टूट कर जमीन पर गिर गया। जमीन पर आना था। जनाबे सकीना ने और संदूक को खोला और सरे हुसैन को निकाल करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती हैं। कहती हैं बाबा जान, आपको मालूम नहीं है, आज 17 दिन हो गए हैं मैंने आपकी बेटी सकीना जब तक आपके सीने से नहीं लगती थी, जब तक मुझे नींद नहीं आती थी। अरे बाबा 17 दिन का अरसा गुजर गया है, मैंने पलकें तक नहीं झपकी हैं, आपके चेहरे का दीदार नहीं किया था। अरे बाबा इन जालिमों ने रास्ते में बहुत ही परेशान तकलीफें दी हैं, लेकिन ये सारी तकलीफें आपकी जुदाई के आगे हैं। मैंने आपके चेहरे को देख लिया है, अल्लाह हमें हिम्मत भी अता फरमा दी है। बाप बेटी की गुफ्तगू थी या कयामत का मंजर था? हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है जनाबे सकीना बार बार चेहरे हुसैन को चूमती, कभी सीने से लगाती, कभी गालों से लगती, कभी चेहरे को मस करती। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है अचानक मेरे पैर लड़खड़ाए, सकीना ने सरे हुसैन को संदूक में रखने के बाद खीमा के बाहर चली गई। अब ये जब काफिला पहुंचता है हलब से 12 किलोमीटर पहले जो चौराहा था, जब चौराहे पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि एक नाबीना शख्स था, तो वो खानदानी यानी पुश्तैनी भीख मांगते थे, साथ में उसका बेटा भी था। बेटा था, सबसे आगे ढोल और बाजे थे। इसलिए हुसैनियों, हो सकता है बात आपको कड़वी लगे, आज लोग कहते हैं मौलाना ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, करबला में नमाज भी थी, करबला में ढोल ताशा भी था, लेकिन ये फैसला करना आपको होगा ढोल किधर थी, नमाज किधर थी, इश्क किधर था और बेवफाई किधर थी, ये फैसला हमें आपको करना। लेकिन प्यारे सबसे आगे डीजे गाजे बाजे के साथ में नए नए मलबूस में लिबास वो यजीदी फौज के लोग थे जो आगे आगे जा रहे थे। जब देखा बच्चे ने तो कहा बाबा लग रहा है कोई बारात आ रही है। कहा बेटा जब बारात निकल जाएगी, जब दूल्हा की बारी आएगी तो मुझे इशारा कर देना ताकि मैं भीख मांग लूंगा। अब वो बच्चे ने देखा जब लोगों की बारातें निकल गई, डीजे बाजे वाले गुजर गए, अच्छे लिबास वाले गुजर गए, अब क्या देखते हैं 72 नेज़ों पर 72 सर, सबसे आगे आका इमाम हुसैन का सर, सबसे पीछे जनाब इमाम अली असगर का सर। बच्चे जब सर एक एक निकलते गए, जब उस बच्चे ने देखा कि एक तलवार की नोक पर एक 6 माह के बच्चे का सर है तो उसका भी कलेजा सहम गया। कहा बड़ों का तो मामला समझ में आता है, किसी से दुश्मनी रही होगी, लेकिन दूध पीने की उम्र में आज खून बह रहा है, इसकी कौन सी गलती थी जो जालिमों ने इन्हें भी शहीद कर दिया है। इतने में जब सरों का काफिला खत्म हो गया, अब सवारी की बारी आती है तो बच्चे ने इसे कोहनी मारी कि बाबा यहाँ मांगने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन बाप समझा कि शायद दूल्हा की बारात आ गई है। जैसे कोहनी मारी, जनाबे सैयदा ज़ैनब की सवारी पहुंच चुकी थी। आपने जैसे उस भिखारी ने कहा नबी के नाम पर खैरात दो, अली के नाम पर खैरात दो। जनाबे सैयदा ज़ैनब ठहर गई, सवारी रुकने को हुक्म दिया, कहने लगी अम्मी फिजा, करबला से लेकर कोफा, कोफा से लेकर हलब तक आज तक किसी ने भी मेरे बाबा का नाम नहीं लिया, मेरे नाना का नाम नहीं लिया। आखिर कौन है जिसने मेरे बाबा को पुकारा, मेरे नाना को पुकारा? अम्मी फिजा इससे कहो एक बार और कहे। उसने कहा नबी के नाम पर खैरात दो, अली के नाम पर खैरात दो। आपने फरमाया अम्मी फिजा इससे कह दो जो सबसे पिछली सवारी है उस सवारी पर आका हुसैन की लाडली सवार है जिसका नाम सकीना है, उस सवारी के पिछले पैर की दोनों मिट्टी है, दोनों पैरों की मिट्टी हटा देगा।
इसे इसकी भीख मिल जाएगी। वो बच्चा दौड़ करके जाता है, सबसे पीछे जो सवारी थी जिस पे आका हुसैन की लाडली जनाबे सकीना सवार है, उस पिछले वाले ऊंट के पैरों की मिट्टी हटाता है। जब मिट्टी हटाता है तो सोना निकलता है, सोना दौड़ करके बाप के पास आता है, कहने लगा बाबा अब भीख मांगने की जरूरत नहीं। कहा बेटा क्या हुआ? कहा अभी तक भीख मांगते थे, लोग सिक्के और दिरहम देते थे, लेकिन आज तो सोने का खजाना निकल आया है। बाप ने कहा बेटा सोने को छोड़, मुझे तो ऐसा लगता है इस रास्ते से जो गुजरी है या तो नबी की बेटी है या तो अली की बेटी का गुजर हुआ है, या तो नबी की बेटी का गुजर हुआ है या तो अली की बेटी का गुजर हुआ। कहा बेटा सोना होना छोड़, मुझे दौड़ करके वहां ले चल। बच्चे ने दौड़ा कर पहुंचाया। पहुंचने के बाद में कहा आप कौन है, कम से कम अपना तारुफ तो करा दें। कहा तुमने नबी को देखा? कहा नहीं। कहा अली को? कहा अली को देखा, उनका लहजा भी सुना है। कहा जिस अली को तुमने सुना है क्या उस अली के लहजे को पहचान जाओगे? कहा रहने दो, आपकी बोली में तो ऐसा लगता है कि आपकी बोली में अली का लहजा नजर आ रहा है, आप कोई और नहीं अली की बेटी हैं। हालांकि वही से वो भिखारी। कहा बाप से भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने अल्लाह से दुआ की थी कि नबी के घर वालों से जब तक मुझे मुलाकात ना करा देना उस वक्त तक मुझे मौन न देना। आगे काफिला बढ़ता है, बढ़ने के बाद जब दमिश्क पहुंचता है, पहुंचने के बाद में बाबू साता के करीब आता। इतने में हस्ते फजल जो एक सहाबी रसूल है, तिजारत के लिए मुल्क शाम गए थे, पता चला कि कोई काफिला आ रहा है, किसी लोगों को सर काट कर लाया जा रहा है। हस्ते फजल फरमाते मैं वापस लौट करके आया। आने के बाद में मैंने पूछा लोगों से किसका सर लाया जा रहा है, लोगों ने बताया हजरत इमाम हुसैन का सर लाया जा रहा है, जो यजीद की बैयत ना की उसके बदले में यजीद ने उन्हें कत्ल करवा दिया, उनका सर लाया जा रहा है। हस्ते फजल दौड़ करके जाते हैं। जाने के बाद में बाबू साता पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में आपने फरमाया जब काफिला देखते हैं सर हुसैन नेज़े पर बुलंद है, 72 सौदा का सर बुलंद है और सैयदा सब सवारियों पर बंद है। इतने में जनाबे हस्ते फजल जा करके बेटी सकीना से पूछते हैं बेटी मैं परदेसी जरूर हूँ, मैं बाहर जरूर हूँ, लेकिन आपके घर वालों का मुहिब हूँ, मैं आपके नाना जान का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं परदेश में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरी लायक कोई मदद हो तो कर बता दीजिएगा। जनाबे सकीना कहती है अगर तुमको मुझ पर इतना तरस आ रहा है तो इन लोगों से कह दो मेरे काफिले से बाबा का सर अलग कर दें, ताकि मेरे बाबा के सर पर उठने वाली नजरें ताकि मेरे ऊपर न पड़ने पाए। ये नबी के घर के अहले बैत है। जो आज लोग कहते हैं कि नबी के घर की बेटियों के चेहरे से रिदाएं छीनी गई, ये चीजें सब ये रिवायतें हजम होने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो रब राबिया को सोते सोते जो रब राबिया की हिफाजत कर सकता है तो जो नबी के घर के अहले बैत उनकी मौला क्यों नहीं हिफाजत कर सकता है। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि नबी के घर की बेटियों को बेपर्दा कर देते, क्योंकि जिनके शान में आयते ततहीर नाजिल हो, जिनके शान में आयते नजिस नाजिल हो, आयते पाकीज़ा नाजिल हो, जिनके शान में आज जिनके फजाइल में नाजिल हो रहे, कुरान के अंदर आयते नाजिल हो रही, आखिरकार उन्हें कौन छीन सकता था? नहीं साहब। लेकिन आज लोगों ने जो भी अपने अपने तरीके से बयान किए, लेकिन जब बाबू साता पर यह काफिला पहुंचा, जानते हैं सरे हुसैन को आगे किया गया। करने के बाद में चंद खवातीन जो खादिमा थी, एक तश्त में खाना भी है, एक तश्त में फ्रूट्स भी हैं, एक तश्त के अंदर दरहम और दीनार भी हैं, जेवरात भी हैं, कपड़े भी हैं, ठंडे ठंडे पानी के प्याले भी हैं। पहुंच करके खीमे जब बाबू साता से दरवाजा अंदर जाने लगा काफिला, पहुंचने के बाद में आपने उन खादिमाओं ने कहा इस लश्कर का सिपह सालार कौन है? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहने लगी मेरी मालिकन का हुक्म है कि जो भी काफिला आएगा उन काफिला वालों की बारगाह में ये खाना पानी, ये दरहम और दीनार, ये जेवरात, ये मलबूसात उनके हवाले कर देना। आपने कहा आपकी मालिका कौन है, क्या उसको बुला ला सकते हैं? कहा जी बिल्कुल बुला कर लाएंगे। वो खादिमाएं दौड़ करके जाती हैं, अपने मालिकन से कहते हैं मालिकन जो काफिला भी गुजरा है लेकिन उस काफिले का मामला बड़ा अजीब है, आगे लोग खुशी मना रहे हैं, पीछे शोहदा के सरों पर पीछे तलवार के नेजों पर सर बुलंद है, उनके पीछे कैद व बंद में सवारियां हैं जिसमें अक्सरियत औरतों की है, लेकिन उसमें एक ऐसी औरत बड़ी हसीन और जमील है जिसके
चेहरे को देखने के बाद दिल यही करता है कि हमेशा देखती जाऊं, आखिरकार वो है कौन। मालिकन ने कहा ठीक है मुझे लेकर चलो। वो ज़ईफ हो चुकी थी, आने के बाद में आई थी हैं, किसी तरीके से सहारा लगाकर जब पहुंचती हैं, कहने लगी आप कौन है। कहने लगी कि मैं यहाँ की मालिकन हूँ। कहा आपका मकाम क्या है। कहा आप ये क्यों करती हैं, खाना पानी आप क्यों पेश करती हैं। हुसैनियों, आज दुनिया अगर पूछे तुम लंगरे हुसैनी क्यों करते हो, तो दुनिया को पैगाम देना, हम लंगरे हुसैनी इसलिए नहीं करते हैं कि लोग मेरा नाम ले, हम लंगरे हुसैनी इसलिए करते हैं कि ये सुन्नत सज्जाद है। जनाब सज्जाद ने करबला से जाने के बाद में जिंदगी में दो काम किए, नंबर एक मदरसा बनवाया, नंबर दो लंगरे हुसैनी लगाया, क्योंकि मदरसे के जरिए नाना के दीन की तबलीग होती रही और लंगरे हुसैनी के जरिए जो भी अफसाक्याने हुसैन है कोई दुनिया में भूखा नहीं रहेगा। लंगरे हुसैनी का मर्तबा भी यही था, उसका मकाम भी यही था, उसकी अजमत ये थी कि जो लंगरे हुसैनी खा लेता मौला ताला उसे अमीर और बादशाह बना देता। लेकिन आज हमने क्या किया है, आज हमने लंगर हुसैन के नाम पर अपने तरीके हम अपन बदल लिए। लेकिन नहीं, लंगर के नाम पर खाना भी हो पानी भी हो, खुदा तौफीक दे गरीबों में कपड़े तकसीम करो, अल्लाह तौफीक दे गरीबों में पैसे तकसीम करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए अरे हुसैन को गए 1400 साल हो गए, लेकिन हुसैन के मानने वाले अभी दुनिया में जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मा लिखा कर कहने लगी, कहा आप ये दरहमो दिनार क्यों बेच किया, पूरे रास्ते में किसी को रहम नहीं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। कहा एक मेरी मुंह भोली माँ थी, ये उसका हुक्म है जो मैं जीते जी पूरी जिंदगी से करती चले, सिर्फ आपके लिए नहीं, जो भी काफिला आता है मैं उसकी बारगाह में पेश करती। कहा कौन है। कहा मैं भी अपने बाप के साथ हज के मौके पर गई थी, जब मदीना पाक में हाजिरी हुई तो मेरी उम्र छोटे की वजह से मैं जनाबे मौला अली से मिलने गई। मिलने के बाद में उनकी जो शरीके हयात थी जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा, उन्होंने मुझे देखा तो मेरे बाप से सवाल कर लिया, कहा ये बेटी क्या मुझे नहीं दे सकते हो, बतौर खिदमत मुझे अता कर दो। बतौर हिबा मेरे बाप ने उस मुँह भोली माँ के पास मुझे छोड़ दिया। मैं जनाबे सैयदा फातिमा की कनीज थी। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरे हुस्न और शबाब का आलम यह था कि जिधर जाती जमाना उधर हो जाता। इतने में एक दमिश्क का नौजवान तिजारत के लिए जब मदीना गया, मदीना जब गया उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे पसंद किया। उसने शादी का जब प्रपोजल रखा तो मैंने कहा ठहर जाओ, पहले मैं अपनी मुँह भोली माँ से इजाजत लूंगा। मैं दौड़ करके जनाबे फातिमा की बारगाह में आई, कहने लगी है माँ, एक नौजवान है, हसीनो जमील है, शरीयत और सुन्नत का पाबंद है, अगर तेरी इजाजत हो तो शादी कर दे। माँ फातिमा ने फरमाया बेटी अगर तुझे पसंद है तो फिर घबरा नहीं, तुझे दुल्हन मैं बनाऊंगी, तेरा निकाह कोई और नहीं, वलियों का ताजदार मौला अली पढ़ाएंगे। मैंने उसी वक्त नौजवान को बुलाया, मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से दुल्हन का जोड़ा बनाया, अपने जेवरातों से मुझे आरास्ता किया। आरास्ता करने के बाद में मेरा निकाह जनाबे मौला अली ने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में जब मेरी माँ ने मुझे रुखसत करने के लिए घर के बाहर छोड़ा तो मेरी माँ ने मुझे कानों में पैगाम दिया था, कहा बेटी तू दमिश्क जा रही है लेकिन जिंदगी भर ये काम करते रहना, जब कोई भी काफिला दमिश्क के अंदर दाखिल होना तो उसे खाना पानी तहाइफ जरूर पेश कर देना। जनाबे फातिमा की लाडली ने जनाबे सैयदा ज़ैनब ने जब ये बातें सुनी तो उनकी आंखें अश्कबार हो गई। कहने लगी माँ को भी मालूम था एक वक्त ऐसा आएगा मेरे घर की बेटियां भी कैदो बंद हो करके बाबू साता से गुजरेंगी। जनाबे फातिमा की लाडली ज़ारो कतार रोने लगी तो वो सैयदा कहने लगी आप, वो मालिकन कहने लगी आप क्यों रो रही हो। कहा मैं रो नहीं रही हूँ, जिस तुम माँ की बात करती हो। कहा और क्या तुम्हारी चाहत है। कहा मैं अल्लाह से रोजाना दुआ करती थी, मेरी माँ की गोदी में एक छोटी बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, भैया हुसैन भी थे, भाई हसन भी थे, ये दोनों थे, मैंने दोनों को बहुत गोदियाँ खिलाई हैं। और जब मेरी माँ ने मुझे रुखसत किया था उस वक्त तक ज़ैनब बहुत छोटी थी। मैं अल्लाह से रोजाना दुआ करती थी हर नमाज के बाद में कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक नवासे रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार अता न कर देना। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने जब ये जुमले सुने कहा ऐ मालिकन अब घबराना नहीं, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। कहा तुझे सरे हुसैन, कहा
कहा तुझे नवासे रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत करना है, कहा जो सबसे बुलंद नेज़े पे सर है ये किसी और का नहीं है बल्कि नवासे रसूलुल्लाह का है। उस मालकन ने सरे हुसैन की तरफ एक हसरत भरी नजरों से देखा। देखने के बाद में सर्द ठंडी हो गई, रूह कब से अंबरी से परवाज हो गई। ये होते हैं नबी के अहले बैत के मानने वाले जो इश्क़ महले बैत की मोहब्बत में मर जाए। हुजूर का फरमान है मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा इस हाल में मरेगा कि वो शहादत के मकाम को पहुंच जाएगा। इसलिए हुसैनियों अहले बैत की मोहब्बत हमारे आपके हिस्से में आई है, इसे यूं रायगा न करें आप। 10 दिन का मामला मेरे हुसैन का नहीं है, सच्चाई से बताना क्या सिर्फ 10 दिन के लिए मेरे हुसैन का जिक्र है, क़यामत तक के लिए मेरा हुसैन है। और आप ये हद करें कि जब तक मेरी जिंदगी में सांस बाकी रहेगी एक एक लम्हा मेरे हुसैन के हवाले रहेगा। क्यों रहेगा? शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। और यजीद मर गया शाम के अंधेरों में, हुसैन जिंदा है घर घर में रोशनी की तरह, हुसैन जिंदा है घर घर में रोशनी की तरह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक टाइम हो वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म कर दें? अगर 10 से 15 मिनट और दे तो मैं मदीना पहुंचा दूं, इजाजत अगर हो। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वक्त इजाज़त नहीं देता तो मैं ये पर बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जनाब आका इमाम हुसैन के घर वाले ये किसी के लिए मोहताज तारुफ नहीं। उन्होंने वो काम हम पर किया है कि हम ज़िंदगी क्या है, साथ ज़िंदगियाँ भी कम पड़ जाएंगी अगर आका इमाम हुसैन का हम एहसान उतारना चाहें तो नहीं उतार सकते। अल्लाह का फजल है, उन्होंने हमें सिर्फ दीन नहीं दिया, अल्लाह का फजल है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा भी अता फरमाया। आज लोग कुछ भी कहें, जनाबे आका इमाम हसन, आज लोग कहते हैं हुसैनियों जैसे मुहर्रम का चांद निकलता है, आज अल्लाह का फजल है, बकाइयों अपनी किस्मत पर नाज करो, पीर भी उन्हीं के घराने का मिला है, जितना भी नाज करें उतना कम है, अल्लाह का फजल है। आज दुनिया में आज लोग कुछ भी कहें कि हाँ लोग तीजा हमारा, खिचड़ा हमारा, नियाज हमारी, जिक्र हमारी, महफिल हमारी, रोजा हमारा, पेट गैरों के दर्द में होता है, उनकी बातों पे नहीं जाना। अल्लाह का फजल है, हम आका इमाम हुसैन पर ये मालो दौलत की बात क्या है, अगर जान की बाजी आएगी तो अहले बैत के नाम पर जान की भी बाजी लगा दिया करेंगे। हम ऐसे वैसे हुसैनी नहीं है, ना हम लफाजी किया करते हैं। इश्क करो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, हमने इश्क किया है किसी और से नहीं। आज लोग दुनिया से इश्क करते हैं, कोई कहता है कि हाँ फलाना खूबसूरत है, कोई कहता है अगर इश्क करना है तो हसनैन के नाना से करो, इश्क करना है करबला वालों से करो, क्योंकि इनके बदले में अगर इश्क करोगे तुम्हें जिल्लत और रुसवाई नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह इज्जत यहाँ अता करेगा, मरने के बाद जन्नत वहाँ अता करेगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो, जिस बिलाल को कोई नहीं जानता था, जब नबी से इश्क किया तो उम्मत का इमाम बन गया। जिस अबू बकर को कोई नहीं जानता, जब नबी से प्यार कर लिया तो सदाकत का शहसवार बन गया। जिस उमर को कोई नहीं जानता, नबी से प्यार किया तो अदालत का शहसवार बन गया। जिस उस्मान को कोई नहीं जानता, नबी से प्यार किया, सखावत का शहसवार बन गया। मौला अली ने नबी से प्यार किया तो विलायत का ताजदार बन गया। और हालत तो यह है कि जिस अहमद रजा को कोई नहीं जानता, जब नबी की हमदो सना करने लगे तो दुनिया का बच्चा बच्चा जान गया। अभी प्रेजेंट दौर में देखा जाए तो जिस मुफ्ती सलमान अजहरी को बंबई के चंद लोग जानते थे, जब लेकिन नबी के नाम पर बाजी लगा दी तो दुनिया का बच्चा बच्चा मुफ्ती सलमान अजहरी को भी जानने लगा।
सच है भाई, वाह। इसलिए इश्क करो तो नबी के घर वाले से करो। ये दुनिया में कोई मज़ा नहीं रखा है, खुदा का फजल है। अगर नबी के घर वालों से मोहब्बत करोगे तो बदले में मिलेगा क्या? बस एक शेर सुने, मेरी तकरीर का इख्तिताम होता है। सखावत उनके घर की है, बोलेंगे तभी पढ़ूंगा, नहीं बोलेंगे तभी पढ़ूंगा, लेकिन बोलेंगे तो हुसैन के गुलामों में आपका भी नाम लिख जाएगा। मैं चल के बोल दें या हुसैन। सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है। अगर शेर में सच्चाई है तो आप तायीद करिएगा। सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है। अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है। अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है। आज लोग कहते हैं सुन्नी को मुहर्रम का चांद निकला, न नमाज से मतलब न रोजा से मतलब। मैंने कहा भाई तो अपनी नमाज अपना रोजा दे, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, आए महबूब आप फरमा दे, किसी चीज का बदला अल्लाह ने नहीं मांगा। अगर मांगा है तो नबी के घर वालों से मोहब्बत और कुराबतदारी का। इसलिए प्यारे, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन एक जरूर करम है मदीने वाले मुस्तफा का है, अहले बैत की मोहब्बत हमारे सीनों में। इसलिए सुन्नियों घबराना नहीं है। क्यों? शराफत उनके घर की है, सदाकत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है। आज लोग कहते हैं मौलाना क्या फर्क पड़ता, नमाज वो भी पढ़ते, नमाज तुम भी पढ़ते, उनके भी टोपी वो भी टोपी, अरे क्या वो भी कुरान पढ़ते तुम भी पढ़ते हो, क्या फर्क पड़ता है? वो भी खुदा का घर है, वो भी खुदा का घर है। अगर मामला यही करना था तो करबला में भी तुमसे बड़े बड़े, वहां तो बड़े बड़े टोपी नहीं टोपा बाज थे, यहाँ तो दाढ़ी नहीं, वहाँ पूरा घोंसला बनाए बैठे थे। यहाँ तो सिर्फ मौलवी 40 दिन में बनता, वहाँ तो हाफिज कुरान थे, वहाँ तो मुफ्ती भी थे, वहाँ तो मुहक्किक भी थे, वहाँ तो आलिम दीन भी थे, बड़े बड़े मुहक्किक और मुफस्सिर भी थे। इमाम हुसैन को शहीद करने वाला कोई पंडित का पुजारी नहीं था, कोई घंटा बजाने वाला नहीं था, कोई बुद्धिज्म नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई पादरी नहीं था, बल्कि इमाम हुसैन को शहीद करने वाले वही थे जो उनके नाना जान का कलमा पढ़ने वाले थे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, हुसैन कत्ल हुए नारे तकबीर के साथ। पता है चला, अगर तुम्हें यही देखना है कि वो भी है तो इधर भी है उधर भी है, यदि तो मामला क्या ये भी याद रखिएगा, ट्रेन जिधर जाती डिब्बा उधर जाते हैं। इसलिए तुम्हें देखना है, करबला से मेरे इमाम ने मैसेज दिया, ऐ मेरे गुलामों लंबी तादाद मत देखना, टोपी अमामा मत देखना, कुर्ता पैजामा मत देखना, बल्कि ये देखना कि अगर इमाम मदीने वाला है तो नमाज मदीने वाली होगी, रुकू मदीने वाला होगा, क़याम मदीने वाला होगा, तहियात मदीने वाला होगा, सजदा भी मदीने वाला होगा। और अगर इमाम देवबंद वाला है या यजीदियों वाला है तो फिर वह सजदा नहीं होगा, सजदा भी उधर वाला होगा, रुकू भी उधर वाला होगा, क़याम भी उधर वाला होगा। मेरे इमाम ने करबला से बताया कि देखो मेरे 72 ने नमाज पढ़ करके बता दिया कि हुसैन का एक सजदा पूरी उम्मत के लिए काफी हो जाएगा। सयादत उनके घर की है, क़यादत उनके घर की है, उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है, उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है। खूब की सिरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तराबाद रहे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मेरे साथ भी पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम, या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन हर सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन हर सुबह शाम तुम पे करोड़ों। बाप है शेरे खुदा, नाना है खैरुल वरा, बाप है शेरे खुदा, नाना है खैरुल वरा, तुम
हो जन्नत के मेहमान, तुम पे करोड़ों सलाम। तुम हो जन्नत के मेहमान, तुम पे करोड़ों सलाम। या हुसैन अली मकाम, तुम पे करोड़ों। सूखा गला शीर का जख्म खाया तीर का, सूखा गला शीर का जख्म खाया तीर का। नन्हे असगर भी कुर्बान, तुम पे करोड़ों सलाम। नन्हे असगर भी कुर्बान, तुम पे करोड़ों सलाम। या हुसैन अली मकाम, तुम पे करोड़ों। असगर को भी दे दिया, अकबर को भी दे दिया। असगर को भी दे दिया, अकबर को भी दे दिया। नाना के उम्मती के नाम, तुम पे करोड़ों सलाम। नाना के उम्मती के नाम, तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह शाम, तुम पे काफिला जब चल दिया, रोके सुगरा ने कहा। काफिला जब चल दिया, रोके सुगरा ने कहा। आओगे कब बाबा जान, तुम पे करोड़ों सलाम। आओगे कब बाबा जान, तुम करोड़ों सलाम। या हुसैन अली मकाम, तुम पे करोड़ों। वो हो नवासा ए रसूल, अर्ज़े करना है कबूल। वो हो नवासा ए रसूल, अर्ज़े करना है कबूल। ये जो पढ़ते हैं गुलाम, तुम पे करोड़ों सलाम। ये जो पढ़ते हैं गुलाम, तुम पे करोड़ों सलाम। या हुसैन अली मकाम, तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह शाम, तुम पे करोड़ों सलाम। नाना के उम्मत के नाम, तुम पे करोड़ों। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही का शफीअना यौमल जज़ा इंदल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठिए आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शोहदाए करबला, आमदे पीरो मुर्शिद, आमदे पीरो मुर्शिद। बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
न उठाने